बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमारे जिस्म के जो सारे ऑर्गन्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसके अलावा जो हमारा लीवर है वो ब्लड की फॉर्मेशन कर रहा होता है। स्टमक जो है वो डाइट को डाइजेस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो बोन्स हैं उनका स्ट्रक्चर मतलब उनका काम है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इसी तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें डिफरेंट तरह के अल्लाह ताला ने अहम रोल जो है वो रखे हुए हैं और बॉडी के सिस्टम को चलाना होता है, जिसको हम सारे सिस्टम कहते हैं जो हमारे जिस्म में चल रहा है। इसी तरीके से जो किडनीज़ हैं वो भी हमारी बॉडी का एक अहम ऑर्गन है, एक अहम रोल है उसका कि वो बहुत सारे जो है वो फंक्शन अदा कर रहे होते हैं। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करी होती है किडनी, इसके अलावा हमारी ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करी होती है किडनी। और सबसे बड़ी बात, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक हो जाती है चीज़ें जब एक्सेसिव अमाउंट में, यानी अब जो भी चीज़ खा रहे हो उसका एक्सक्रीशन जो है वो आपकी किडनी से हो रहा होता है। और खुदा न ख्वास्ता आपकी किडनी अगर फंक्शन नहीं कर रही, प्रॉपर फंक्शन नहीं करी या फेलियर की तरफ चली जाती है तो आपको ऑल्टरनेटिव चीज़ ढूंढनी पड़ती है जो है डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो बॉडी से जो भी एक्सेसिव मटेरियल होता है उसको रिमूव करता है। जैसे कि अगर आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आप हार्ट की जगह कोई और चीज़ नहीं लाकर उसको पंप करवा सकते ब्लड को, पर किडनी की जगह आप मशीन को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो है बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो डायलिसिस में हेल्प करें मरीज़ों की, पाकिस्तान की हेल्प करें, इदारों की हेल्प कर रहे हैं। और उन सारे मरीज़ों की जो है वो जो मतलब जिनको रिक्वायरमेंट है डायलिसिस की, जिनकी किडनी प्रॉपर काम नहीं करी, तो उनको फ्री में मुफ्त सहूलत फराहम कर रहे हैं। इसी तरह रहमान फाउंडेशन जो है वो भी डायलिसिस के मरीज़ों की जो है वो फ्री में मतलब खदमत दे रहा है, खदमत जो है पेश कर रहा है। इसके जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर वक़ार अहमद न्याज हैं, जो ख़ुद अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर उन्होंने MD किया हुआ है। रिसर्च पेपर्स भी बहुत सारे हैं इनके। और डॉक्टर साहब की जो स्पेशलिटी है वो खुद इटसेल्फ जो है नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं और डायबिटिक स्पेशलिस्ट भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जो हैं प्रोग्राम में मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दसी करना चाहूँगा, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ और जनरल फिजिशियन भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ किडनी भी काम कर रहा हूँ और शुगर पे ना, दोनों ही शोबों पे। अच्छा, उसमें इससे है कि इस शोबे पे अगर हम बात करें तो काम करने का जो मौका मिला रिसर्च पेपर का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने अपना रिसर्च पेपर भिजवाया है कि हम कैसे लोगों को डिले कर सकते हैं डायलिसिस पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर हमने काफ़ी लोग हैं जिनको अभी तक डायलिसिस पे नहीं जाने दिया और वो अपनी इन्हीं हर्बल मेडिसिन के ज़रिए ही हमने रोका हुआ है। अल्कलाइन देते हैं, एसिड को खारिज करते हैं जिस्म से। बहरहाल इस पर हम काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, एक बड़ा काम होने वाला है आइंदा चंद माह तक। मुझे बुलाया उन्होंने, मैं ख़ुद जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे अपनी रिसर्च दे रहा हूँ कि भी ये चीज़ें हैं वो आप लोग भी इस्तेमाल करें। अमेरिका में लोगों को आप अपने लोगों को यूज़ करवाएं और ये हर्बल चीज़ें हैं और ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये फार्मूला है। तो एक अच्छा काम हो जाएगा आइंदा अगले चंद माह तक इंशाल्लाह। ये कोरोना की वजह से लेट हो गए, जैसे मेरा था रमज़ान में भी जाने का। तो बहरहाल एक बड़ा काम अल्लाह ताला ले रहे हैं हमसे। इस हवाले से अगर हम बात करें कि जो इलाज के वाले से अगर हम बात करें कि हम जो काम क्या कर रहे हैं, कैसे डिले कर सकते हैं लोगों को, यही हैरानगी है पूरी दुनिया में। जिनको पता चला है बाहर के भी ऐसा काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और वहाँ पे डिले कर सकते हैं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं डायलिसिस रोक लेता हूँ या रोक लूँगा, ना ही हमारी वो फाइल मानी उन्होंने। जो 50 बंदों का डेटा लिया उन्होंने हमसे मांगा, उसके अंदर हमने 50 वो बंदे दिए हैं जिनको हमने डिले किया हुआ है। मेरे पास कोई 10,000 बंदा है जिनको अभी तक डायलिसिस पे अल्लाह ने शुक्र है नहीं बचे हुए हैं, डायलिसिस पे नहीं गए। 10,000 बंदा है, उसमें 50 बंदों को वो अपनी रिसर्च पे देखना चाह रहे हैं। वो कहते हैं अगर ये बात सच है और ये इसमें कोई गलत बयानी नहीं है और ये सच्ची बात है और मरीज़ मौजूद हैं, वो अपनी रिसर्च के लिए ले जाना भी चाह रहे हैं लोगों को। वो कह रहे हैं कि ये हम 15 बंदों पे रिसर्च करेंगे, इनके बायोप्सी करेंगे, उनके टेस्ट करेंगे, नेफ्रॉन्स देखेंगे कितने बचे हुए हैं, वो कैसे बच रहे हैं, कौन सी खुराक आप दे रहे हैं, कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं। अगर ये बात सच्ची साबित हुई और ठीक साबित हुआ तो फिर हम आपको चाहेंगे कि ये फार्मूले को दिया जाए पूरी दुनिया में। तो मैं तो खुद चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं आया। चंद एक मेडिसिन है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर काम कर रही है। ठीक है। और अरबों डॉलर कमाया जा रहा है। ओके। और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, मरीज डायलिसिस भी जाना पड़ता है। अच्छा। चंद माह बाद, चंद सालों बाद, और या ट्रांसप्लांट में जाना पड़ता है। तो मैं ट्रांसप्लांट के हक में हूँ।
हक में हूँ। मैं समझता हूँ ट्रांसप्लांट होना चाहिए, सही है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे। ठीक है, सबसे अच्छा काम पाकिस्तान के अंदर कराची में हो रहा है ट्रांसप्लांट के वाले से, ठीक बड़े है। नाम है अदारे के, बड़ा नाम है माशाल्लाह। मैं भी उन्हीं को देखते हुए मेरे अल्लाह ने दिल में डाला और मैं आज मैं इस शोबे पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, जो यंग पेशेंट्स हैं और जिनका जो है बिल्कुल जैसे 21, 22 खुदा ना खास किसी न किसी हादसे की वजह से उनका किडनी फेलियर की तरफ चला गया है, एक किडनी अगर फेलियर की तरफ है तो दूसरी भी चांसेस होते हैं क्योंकि ओवरबर्डनाइज हो जाती है। तो अगर हम उसको डायलिसिस पे डालने से बेहतर है हम उसका ट्रांसप्लांट कर दें, बहुत बेहतर है, क्योंकि वो बेचारा बार बार की दिक्कत से बच जाएगा। तो ट्रांसप्लांटेशन पे आप कोई काम करना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई मौका मिले? नहीं, हम नहीं चाह रहे अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है अभी। कुछ इसके लिए पाकिस्तान में वैसे बड़े कम अदारों को इजाज़त है, हर अदारों को इजाज़त नहीं है। तो इसके लिए एक अलहदा हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह इरादा है। वो बड़ा साहिवाल के अंदर हमें जगह मिली हुई है, तो वो 4 कनाल का जगह है, वहाँ पे हम एक बड़ा हॉस्पिटल वो कहते बनाएं। तो आने वाले वक्त में वो है पाइपलाइन में इंशाल्लाह। लेकिन ट्रांसप्लांट जो यहाँ पे हो रहा है, फ्री हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सबसे अच्छा काम कराची में। और ये लाजमी है आप अपना डोनर हो, बहन भाई हो। मैं समझता हूँ जिनकी एज कम है, 20-22 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, 50 साल से पहले हो जाना चाहिए। अगर उनकी 50 साल से उम्र कम है और बॉडी लैंग्वेज ठीक है, विल पावर ठीक है, और कोई बहन भाई, वालद वालदा कोई भी देने वाला है, मिसेज है उनकी, वो किडनी डोनेट करें। बाहर के मुल्कों में ये बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है, किडनी डोनेट करना, कोई ऑर्गन डोनेट करना। वो हालांकि मुसलमान नहीं है, हमारे तो इस्लाम में ये इजाज़त है और देना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस काम में लोग डरते मारे नहीं दे रहे होते, यार कुछ हो ना जाए। अल्लाह के पास का लोगों का पैदाइशी गुर्दा होता है, 2 गुर्दे नहीं है पैदाइशी बाज़ लोगों के, तब भी सर्वाइव इंसान कर ही रहा है। एक गुर्दे पे भी इंसान सर्वाइव करता है। इंसान मसला तब आता है जब एक गुर्दा है और वो एक गुर्दा तो है ही नहीं या काम ही नहीं कर रहा किसी वजह से, दूसरा गुर्दा है वो उस पर लोड आ गया सारा, वो उसमें से भी 50% काम करना छोड़ दिया, फिर भी कोई मसला नहीं आता, फिर भी यूरिया क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता, फिर भी GFR रेट ठीक रहता है। ये जब मसला कब आता है, जब क्रिएटिनिन का लेवल 75% से नीचे आता है, 25 पे भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चौथा हिस्सा भी गुर्दा काम कर रहा है तो फिर भी कोई मसला नहीं आता। देखें क्या अल्लाह की कुदरत है। मसला ही तब आता है जब किडनी का फंक्शन 24 पे आता है, 23 पे आता है, 22 पे आता है, 20 पे आता है, फिर इसने नीचे जाना होता है किडनी के फंक्शन ने। और किडनी का फंक्शन जब 8 पे आ जाता है तो तब डायलिसिस कराने होते हैं, 6-7 पे करवा देते हैं। बाहर के मुल्कों में तो बहुत जल्दी करवा देते हैं, यहाँ पे फिर भी गुजारा कर लेते हैं लोग, लेकिन करवाने होते हैं। मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा सर, जब आप पेशेंट को एक ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि जब कभी पेशेंट को आपको ये समझाना होता है कि या उसकी फैमिली को, क्योंकि बजात मैं भी एक मेडिकल पर्सन हूँ, तो जब कभी आप पेशेंट की फैमिली को ये समझा रहे होते हैं, उनके दिमाग में चीज़ डाल रहे होते हैं कि अब आपके पेशेंट की किडनी फेलियर की तरफ चली गई है, अब आपको डायलिसिस की तरफ जाना होगा, तो वो बेचारे बहुत खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाते हैं कि अब मतलब ये बहुत वाकई सैडनेस वाली बात है कि आपकी बॉडी का एक ऑर्गन भी बड़ी अहमियत रख रहा होता है और जब वो फेलियर की तरफ चला गया और अब आपको डायलिसिस की तरफ जाना है तो ये बहुत पेनफुल चीज़ है। फिर उसमें फिस्टूला बनाना होता है, ये सारा कुछ, तो ये आपको बड़ा मुश्किल लगता होगा कि आप अभी फैमिली को काउंसिल करें, फिर मरीज़ को काउंसिल करें, फिर उसको पूरे ट्रीटमेंट पर, उसको ट्रीटमेंट प्लान पर आप जो है उसको एग्री करें, तो ये कैसे मतलब कैसा मरहला होता है? देखिए जी, ये मरहला तो बड़ा तकलीफदेह है, जिन लोगों को भी आनन फानन पता चलता है। जो अच्छे लोग हैं ना पाकिस्तान के अंदर, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे, जिनको समझ है, वो अपने हेल्थ का ख्याल कर रहे होते हैं, वो टेस्ट करवाए जा रहे होते हैं, उनको पता चल रहा होता है, उनको पहले ही पता चल जाता है कि भी हमें जाना है, वो अपना ज़हन बना के रखते हैं। जैसे इंग्लैंड के अंदर है, UK बाहर मुल्कों में पहले ही टेस्ट कर रहे होते हैं, उनको बल्कि पहले बताया जाता है वीडियो पे कि ये होमोडायलिसिस है, ये यहाँ पे आगे करवाना है, या आपने पैराटोनिन डायलिसिस करवाना है, घर में करना है, PD करना है, पानी से करना है, वहाँ पे और भी तरीके हैं डायलिसिस के। मरीज़ का ज़हनी तौर पे तैयार होता है कि भी ठीक है मैंने घर में करना है या मेरे साथ ही लगा रहे डायलिसिस होता रहे और मैंने यहाँ होमोडायलिसिस करना है। यहाँ पे 90% लोगों को पता नहीं चलता पाकिस्तान के अंदर। जब आनन फानन पता चलता है तो परेशान हो जाते हैं। अब डायलिसिस एक इतना ख़तरनाक लफ्ज़ बन चुका है कि सुन के बंदा परेशान हो जाता है। उससे बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है वो गुर्दे वाश करना, कि गुर्दे वाश होंगे। अब जब गुर्दे वाश होंगे, मरीज़ समझ नहीं पा रहा होता कि कैसे वाश होंगे। तो मैं बाद लोग डरे होते हैं, घबराए होते हैं, मैं उनसे अक्सर कहता हूँ यार ये गुर्दे वाश ऐसा नहीं है कि आपके गुर्दे निकाले जाएँ, उनको सर्फ से धो के वापस जिसमें डाला जाए, ऐसा नहीं है। ब्लड को साफ़ करने के अमल को हम कहते हैं गुर्दे वाश हो रहे हैं, ब्लड साफ़ हो रहा है, डायलिसिस हो रहे हैं। बड़ा वो ज़रूरी होता है, लोगों को बड़ी मुश्किल से मोटिवेट करना पड़ता है, करवाना चाहिए लोगों को। अक्सर लोग जो ख़राब होते हैं
रिश्तेदार ख़राब करते हैं, बहन भाई नहीं करवाना जी, पहले फलां का करवाया था नुकसान हो गया भी, तब आपने क्रिएटिन 15 पे पहुंचा हुआ था, 20 पे पहुंचा हुआ था, आपने तब भी उनका नुकसान किया। जब क्रिएटिन यूरिया का लेवल इतना ज़्यादा चला जाता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आती हैं डायलिसिस में। बाद लोग नहीं लेते, हमारे पास भी कोई ऐसे पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, तो हमारे जो इंचार्ज हैं डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट वो नहीं लेते, वो कहते नहीं सर हम इसको नहीं ले रहे, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल में रह के, इमरजेंसी में रह के, ऑक्सीजन की ज़रूरत और चीज़ों की ज़रूरत, तो वो करना पड़ता है वहाँ पे, तो करवाना चाहिए। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया हुआ है और आप कराची जैसे अच्छे शहर में हैं, इसकी मुराद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसप्लांट फ्री हो रहे हैं। हमारे लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा कारोबार हो रहा है और बड़ा महंगा ट्रांसप्लांट हो रहा है, 40-40 लाख 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं। और बहरहाल यहाँ पे बैन है आपका, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ रिलेटिव ही दे सकता है, रिश्तेदार दे सकता है और देना चाहिए। ये हम अपने अगर भाई की ज़िंदगी बचा लें, या बाप है उसको बेटा है, तो अगर बाप से ज़्यादा क्या रिश्ता हो सकता है। और समझते हैं बाप का डायलिसिस पे है और मेरे गुर्दा देने से उसको कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। गुर्दा देने वाले को कुछ नहीं होता, किडनी देने वाले को 1% भी कुछ नहीं होता। हाँ, लेने वाली की बॉडी ज़रूर होती है कि वो बॉडी कबूल करती है कि नहीं करती, उसकी एज क्या है, तो वो बड़ा सोच समझ के लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है कि आया ऐसा ना हो कि बॉडी रिजेक्शन कर दे। बास का तो होता है कि बॉडी कबूल नहीं करती और किडनी फेलियर पे दोबारा बंदा चला जाता है, रिजेक्शन हो जाती है। इसके अंदर देखना पड़ता है कि बॉडी की लैंग्वेज क्या है। होता क्या है कि उसके लिए लाजमी बात कोई ऐसे स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं शुरू में जिनका ट्रांसप्लांट होता है, वो अगर दिए जाएंगे और वो लेने पड़ते हैं, ना लेंगे तो वो किडनी दोबारा डैमेज होने का ख़तरा होता है, रिजेक्शन होने का ख़तरा होता है। होता क्या है कि हमारी बॉडी जो अल्लाह ने बनाई है, इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो कुफ्ते मदाफ़ियत है, विल पावर है, वाइटल फोर्स है, कोई चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती बाहर से। अगर एक तिनका चुभ जाए, तिनका हमारी बॉडी में आ गया है, तो हम तिनके को तब तक चैन में नहीं आएंगे जब तक हम सुई से उसको निकाल ना लें, तभी तक हमें बेचैनी होती है, बॉडी कबूल नहीं कर रही होती। इसी तरह जब गुर्दा अंदर बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी ये क्या चीज़ अंदर आ गई है, वो कबूल नहीं करती। फिर हमें विल पावर को कम करने के लिए, वाइटल फोर्स को कम करने के लिए ऐसी मेडिसिन देना पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है। ये अगर कहते हैं कि अगर ये मेडिसिन ना दी जाए और जहाँ पे किडनी लगा है आपका, तो ये पूरा जहाँ पे स्टिच है, तो किडनी उसको फाड़ के बाहर आ जाए, निकल आए, अगर हम वो मेडिसिन ना दें विल पावर को कम करने के लिए। इतनी कुव्वत मदाफ़त इंसान के अंदर है। बहरहाल ट्रांसप्लांट जहाँ ज़रूरत है करवाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इसकी अवेयरनेस की कमी है। जो अदारे ये कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। हमें भी अपने ऐसे लोग जिनके घरों में डायलिसिस हो रहे हैं और वो बहन भाई दे सकते हैं कि किडनी, तो अपने टेस्ट करवाएं, टिश्यू मैच करवाएं, ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं ताकि वो एक डायलिसिस से, रोज़ डायलिसिस से बचा जाए, परेशानी से बचा जाए। सर, ये आप इतने सारे इदारे मैनेज कर रहे हैं, जैसे आप कराची में, फैसलाबाद में, पेशावर में, साहिवाल में, फैसलाबाद में, हर शहर में आप ये रहमान फाउंडेशन के नाम से ये एनजीओ चला रहे हैं, तो ये आपके लिए बज़ात खुद कितना डिफ़िकल्ट होता है कि एक दिन एक शहर में, दूसरे दिन दूसरे शहर में, डिफ़िकल्टी हो जाती है इस तरह मैनेज करने में? किस तरह आप जो है सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? देखिए, सिस्टम बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह पे अपने अपने सेंटर पे डॉक्टर मौजूद हैं, टेक्नीशियन मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, एडमिन मौजूद है, नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद है, वो डायलिसिस कर रहे होते हैं सारे शहरों में। और हम अल्हम्दुलिल्लाह 100 डायलिसिस रोज़ाना करते हैं। अब मैं अलहदा जो मेरा अपना अदारा है, एक तो रहमान फाउंडेशन, ये सबका है, जितना मेरा है उतना सबका ही है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इसमें बहुत सारे सरपरस्त हैं, बहुत सारे फलाई लोग हैं जो अच्छा काम हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे सिक्का साहब हैं शाहरजाद फैसलाबाद से, वो 1.2 मिलियन का खर्चा अकेला बंदा कर रहा है, क्या फैसलाबाद का सारा सेंटर उनका मेरे ज़िम्मे है। इसलिए और लोग इस्लामाबाद में और शहरों में जो हमारा साथ दे रहे हैं। मैं ओपीडी करता हूँ अपनी हर्बल तरीके से, मैं इलाज भी करता हूँ, ये मेरा ज़ाती अलहदा अदारा है। तो इसके अंदर मैं निकला हुआ हूँ, अल्लाह के बंदों के लिए सफ़र कर रहा हूँ। और मैं कोई पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में जाता हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी, दुबई, सऊदीया, यूके, साउथ अफ्रीका, इस तरह मलेशिया मैंने अभी शुरू किया है। तो बेशुमार शहरों में मेरे अपने सेंटर है, पूरे पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों के अंदर भी। तो मैं अब तक अल्लाह के फजल करम से कोई 1 करोड़ माइलेज सफ़र कर चुका हूँ दुनिया का। अगर इस हो सकता मेरा नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में भी आए, मेरे पास वो पूरा जो इसके हैं प्रूफ हैं कि मैं जब यूके जाता रहा हूँ, बाकी मुल्कों में, उसके जो जहाज़ का जो टिकट होता है, कूपन है, वो मेरे पास मौजूद है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा नाम आए, लेकिन मैंने इतनी खिदमत कर चुका हूँ अल्लाह के बंदों की। मैं खुद सफ़र करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, मुझे मुल्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कराची आने की ज़रूरत नहीं है।
जिसने मेरे पास आना, मेरे पास लाहौर में भी आते हैं। अल्लाह का फजल करम है, मुझे मिलने के लिए लोगों को वेट करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक मुझे ख़ास करम है अल्लाह का मुझ पर। एक और चीज़ अल्लाह ने मुझे नवाजा है कि मुझे आप कुछ ना बताएं अपने बारे में, मैं सिर्फ आपकी पल्स पे हाथ रखता हूँ तो मैं आपके टेस्ट बता देता हूँ। मैं बता दूंगा आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका यूरिक एसिड कितना है, आपका यूरिया कितना है, आपका क्रेटिनाइन कितना है, आपका HB कितना है। ये मालिक का करम है, ये मुझे कुछ कशफ भी हो जाता है तो आधा बंदा वैसे ठीक हो जाता है। अब मुझे वो रिपोर्टें नहीं दिखा रहा, मैं उसको नब्ज़ दे के बता रहा हूँ कि तुम्हें ये मसला है और तुम्हारा ये इस टाइम प्रॉब्लम है, तुम इस पोजीशन पे हो, तो वो बंदा आधा तो वैसे ठीक हो जाता है। मिजाज बता देता हूँ कि कितना गुस्सा है, कितनी टेंशन है, कितना अंदर का मौसम क्या है। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है। तो इसलिए मुझे खुद जाना पड़ता है, मुझे खुद देखना पड़ता है। मैं निकला हुआ घर से, मुझे कोई 17 साल हो गए घर से निकले हुए, मैं कोई 18 से 20 दिन बाहर होता हूँ घर से। अभी मेरा दोबारा, लेकिन इस काम की बदौलत मुझे अल्लाह के घर की हाज़िरी भी हुई है। मैं 11 साल नबी पाक के रोज़े पे हाज़िरी हुई है, हर माह अल्लाह के घर की हाज़िरी हुई है, उम्रे की सादत हुई है, हज अल्लाह ने बेशुमार कराएँ। तो जिन लोगों की खातिर मैं घर से निकलता हूँ इलाज के लिए, कि मैं मुल्तान जा रहा हूँ या कुहाड़ जा रहा हूँ या पेशावर जा रहा हूँ या जहाँ भी जा रहा हूँ, ये सोच के निकलता हूँ कि अल्लाह के बंदों की खातिर निकल रहा हूँ। उनके दिलों से दुआएं भी निकलती हैं, उसी अल्लाह ताला अपने घर की हाज़िरी दे देते हैं। और इतना बड़ा काम ये डायलिसिस सेंटर बनाना चलाना नो डाउट एक मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला चलवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि अगर आप जिस तरह बाहर जाते हैं, बाहर मुल्कों में जाते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे डिफरेंट तरह की जो मैनेजमेंट होती है डायलिसिस से रेलेवेंट या फिर सिस्टम से रेलेवेंट, आउट ऑफ कंट्री, बाहर जाकर क्या सिस्टम है, पाकिस्तान का क्या सिस्टम है, आउट ऑफ कंट्री किस तरह लोग जो है SOPs को फॉलो कर रहे होते हैं, रिसर्चेस पर कैसे काम हो रहा होता है। डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे थे कि अगर वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट फेस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, मौसम डिफरेंट है, यहाँ पर लोगों का मिजाज भी थोड़ा डिफरेंट है। जी सर, आप बताइएगा कि आप जब बाहर जाते हैं, UK आप जाते रहते हैं, सऊदीया जाते रहते हैं और पाकिस्तान में भी, क्या तब्दीली नज़र आती है आपको? एक छोटा सा मसला आता रहा है शुरू में जेट वर्क का, कि आप यहाँ से गए, यहाँ का मौसम और है, सऊदीया का और है, दुबई का मौसम और है, आप इंग्लैंड गए हैं, वहाँ पे अब मैं दिसंबर की बात करूँ, वहाँ पे माइनस जा रहा होता है। अच्छा। और अब आप एक अच्छा यहाँ पे मौसम और वहाँ पे मौसम का डिफरेंट है। आप जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे माइनस आ गया। रशिया में जब मैं गया हूँ सेमिनार की हुए वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ठंड है, यहाँ पे गर्मी है। फिर वहाँ पे 5 घंटे का फ़र्क आ गया। लाहौर से दुबई का 1 घंटे का फ़र्क है, सऊदीया का 2 घंटे का फ़र्क है, UK का 5 घंटे का फ़र्क है। सिस्टम को सेट होने में टाइम लगता है। इंसान मिजाज बहुत अच्छे हैं UK के लोगों का। मैंने जो देखा है बड़ा मज़ा आता है। हालांकि वो इस्लाम नहीं भी है वहाँ पे, लेकिन जो हमारे मुसलमान हैं यहाँ तो कट्टर मुसलमान हैं। यहाँ जो मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ों से भी ऊपर चले जाते हैं अपने आप को शो करने के लिए, उनसे दोस्तियाँ करने के लिए। पर मौसम अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, वहाँ पे लोगों को पता चलता रहता है, अवेयरनेस होती रहती है। उनको ज़रा सा मसला आ जाए वो GP के पास चले जाते हैं। किडनी का मैंने वहाँ पे पेशेंट है UK के अंदर जिनको 15 साल हो गए डायलिसिस पे नहीं किए, जिनका मैंने अमेरिका में नाम दिया है, उस लिस्ट में नाम डाला है। उन्होंने वहाँ पे उनके साथ वो वहाँ से जाएंगे अमेरिका, तो वो बहुत अच्छे समझदार लोग हैं जिनको मैंने कह दिया है ये फलियाँ नहीं खानी या फलां चीज़ नहीं खानी। वो जाई चार्ट बना हुआ है जो मैंने बनाया हुआ है 2.5 साल की मेहनत से। इस पर बड़ी मेहनत हमने की हुई है कि कौन सी खुराक क्या करती है, कौन सी यूरिया बनाती है। रेड बीन वैसे खाएंगे तो क्या करेगा, लोबिया तो उसको कैसे उसको खाना है, केले से कितनी पोटाशियम बढ़ेगा, या चाटी की लस्सी वो क्या अल्कलाइन है या उसमें कितना फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कलवंजी है, अजवाइन है, हमारी जो खुराकें हैं इसमें भिंडी कितना फ़ायदा करती है, नुकसान करती है, बैंगन है, जो चीज़ें मना की हुई हैं उस पर भी हम एक प्रोग्राम बात करेंगे कि वो हमने ग़िज़ाई चार्ट मुरतब दिया हुआ है कि ये चीज़ें ना खाएं। वो लोग इतने होते हैं कि मेरी बात को मुझे रात को फ़ोन कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ये कचनार आई है आप खा लें, ये फ़लाँ चीज़ आई है खा लें। मैं बताता हूँ ये खानी है नहीं खानी। तो अल्लाह का शुक्र। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते होंगे जो आपसे बात करने के लिए बहुत बेताब होते होंगे, बार बार आपको कॉल करते होंगे, बार बार आपसे रब्ता करने की कोशिश करते होंगे, थोड़ा ये भी डिफ़िकल्टी होती है। फिर माशाल्लाह से यू आर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो फिर पेशेंट्स को भी मैनेज करना, फिर पेशेंट्स के जो सवालात हैं उनको भी जवाब देना, फिर और लोगों का भी, तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। देखें एक पेशेंट है मुझे कॉल कर रहा है पेशावर से, उसकी मुझे ज़हन में होना चाहिए कि पेशावर में मेरे पास कब आया था, मैंने इसको कौन सी मेडिसिन दी थी और कौन सी ग़िज़ा बताई थी। अब वो मुझसे पूछ रहा है, मुझे उसका जवाब देना है उसके मुताबिक। एक कराची से कॉल आ रही है मुझे, एक अमेरिका से आ रही है, कनाडा से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है। वो मुझे 100 कॉलें अटेंड करनी होती है रात को।
दिन में मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता, रश होता है मेरे पास मरीजों का। मैं जहाँ भी ओपीडी करता हूँ मेरे पास 100, 150, 200 पेशेंट होता है। कराची आता हूँ 22 तारीख को, 7 तारीख को मेरा ऑलरेडी पेशेंट बना हुआ है यहाँ पे। कोई लाड़काना से आ रहे हैं, कोई सक्खर से आ रहे हैं, कोई हैदराबाद से, कोई मुख्तलिफ शहरों से, कराची से। तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो रहे होते हैं ना लोग। असल में मेरा मार्केट शुरू हो गई है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ अवेयरनेस के लिए। मैं ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ कि लोगों को पता हो RFT टेस्ट कराने, हमने बचना है गुर्दों से। मेरे पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं ना, वो बता रहे हैं एक दूसरे को कि हम वहाँ गए थे, वहाँ से ठीक हुए, इतने साल हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा वो एक सिस्टम, एक शाखें लग रही मेरी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि काम बड़ा मुश्किल है। डायलिसिस सेंटर बनाना, डायलिसिस सेंटर फ्री चलाना, मैं अपनी जो OPD करता हूँ, अपने मरीजों को देखता हूँ, वो भी इलाज है, फिर रिसर्च कर रहा हूँ। एक दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब मैंने ये चीज़ें जो हैं अपने तक नहीं रखी। मेरे वाले साहब एलोपैथी डॉक्टर थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बनाता है। बड़ा नाम था पाकिस्तान मेरे वाले साहब का, डॉक्टर नियाज़ अली, लाहौर से तल्लक था। लैंडलॉर्ड भी थे इचरा के, माशाल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ था, उनके हाथ में भी बड़ी शफा थी। मैं इस फील्ड में आया हूँ, हर्बल की फील्ड में। मेरे साथ लेकिन 25 डॉक्टर हैं बड़े, जो इस इदारे को चला रहे हैं। मेरे साथ पूरी टीम है, पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजमेंट की टीम है। तो ये मेरी खुशकिस्मती कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, लेकिन काम बड़ा मुश्किल है, स्ट्रेस है। अब मरीज़ को आपने सेटिस्फाई भी करना है, उसको ज़हनी तौर पे तैयार भी करना है डायलिसिस के लिए या ट्रांसप्लांट के लिए, या उसको इलाज के लिए कि भी आपने ये चीज़ें खाएँ, ये ना खाएँ। फिर मौसम का बड़ा फ़र्क है। ये सफ़र इतना ज़्यादा मैं कर चुका हूँ, इतना सफ़र कि 1 करोड़ माइलेज से ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ दुनिया का अब तक। ये मैं निकला हूँ अल्लाह के बंदों के लिए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि गरीब बंदा है, वो बेचारा, उसके पास मेरे फीस है छोटी सी, वो देने के लिए नहीं है बेचारे के पास, या वो लाहौर नहीं आ सकता फैसलाबाद से। तो मैं खुद फैसलाबाद जा रहा हूँ, मैं खुद झेलम जा रहा हूँ, मैं खुद मुल्तान जा रहा हूँ, मैं खुद पेशावर जा रहा हूँ, मैं खुद इस्लामाबाद, खुद कराची, कोयटा, इस तरह और शहरों में, कोहाट, मलेशिया। अभी मैं और दोबारा शुरू करने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगले ये हालात ठीक होते हैं, अमेरिका का भी, UK का भी, दुबई का भी, ये अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा तीनों सेंटर दोबारा शुरू कर रहा हूँ। असल में लाइफ इतनी बिजी हो गई है, ये बात सच है, मुश्किल हो रहा है। लेकिन मरीजों को पता होता है यार डॉक्टर साहब इस टाइम नहीं, फ़ोन बिजी हैं, तो मुझे रात को कॉल करते हैं। ये उनका हक है। अगर कोई मसले में है तो मैं जाग रहा होता हूँ, रात को मैं फजर तक जाग रहा होता हूँ। मैं लाजमी कॉल अटेंड करता हूँ, उनको मशवरा देता हूँ। कोई मसला है तो मैं बताता हूँ इसका ये हल है। अगर एक डायलिसिस नहीं ज़रूरत पड़ रही, 10 साल नहीं पड़ी, जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं कहता हूँ नहीं अब करवाएं, अब आपको ज़रूरत है। अब्दुल्ला कादवानी के बड़े भाई गुलाम नबी साहब दुबई में होते हैं, मैंने उनको 11 साल डायलिसिस में नहीं जाने दिया मेडिसिन से। 11 साल पहले उनको वहाँ पे कहा गया, अल्लाह का शुक्र अब ज़रूरत पड़ी है, अब करवाएंगे 11 साल बाद। अब मैंने कहा सर मेरे हाथ खड़े हैं, अब मैं नहीं रोक सकता, अब आप करवाएं। जिधर ज़रूरत है हम करवाते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है हम नहीं करवाते। तो बहरहाल ये एक काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये नाम इतना बड़ा अल्लाह ने दे दिया ना हमें, रहमान का। ये रहमान फाउंडेशन अल्लाह ने उसी के नाम से है। अल्लाह की मदद भी आ रही है, गैब से मदद आ रही है। डायलिसिस सेंटर बनना, ये कोरोना से हमने जो वार्ड नहीं बना रहे हैं, SOPS के लिए अलहदा डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं, बन जाने हैं इंशाल्लाह। सर बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह आप इस पर जो है वो फोकस कर रहे हैं, और बाकी जो है जितनी ज़रूरत है, क्योंकि देखें जो साहिब हैसियत लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो इस चीज़ को असिस करते हैं, जो इस चीज़ को फील करते हैं। और अगर उन्होंने भी कभी ये वक्त देखा होता है, कभी किसी मरीज़ को इस तरह देखा होता है, तो वो लाजमी तौर पर ऐसे जो इदारे होते हैं, जिस तरह आप हैं, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो लाजमी आकर इस चीज़ में अपना कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं और खामोशी के साथ फिर साइड पर भी हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नाम ना हो, हम फ्रंट पर ना आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो जो नहीं चाहते, वो सिर्फ अल्लाह के लिए ये चीज़ कर रहे होते हैं। उनको दुनियावी कोई जो एक होता है शोहरत की कोई वो शौक़ नहीं होता। तो मैं अगेन अपने प्रोग्राम की तवज्जो से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई आकर इस इदारे में अपना हिस्सा डालना चाह रहा है, मोरली ज़रूरी नहीं है फाइनेंशली हो, मोरली हो, कोई आके एक बार विज़िट कर ले, उन मरीज़ों को देख ले जो वाकई यानी कि डायलिसिस पे चले गए हैं, जो अल्लाह की मतलब इस नेमत से थोड़े से वो हो गए हैं कि लाइक किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिक ऑर्गन्स निकाल देता है। पर जो बेचारे, आप उन लोगों से पूछें जो किडनी की नेमत से, जिनको जो अभी
बीमार हैं या जो आप पूरे तरीके से डायलिसिस पर चले गए हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, उनके दिल पे क्या गुजरती है, उनकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आ जाते हैं। आप सोचें कोई मरीज़ 3 दिन तक वैसे नॉर्मल रहता है, चौथे दिन जाकर उसको डायलिसिस करनी है और वो ना जा सके उस तरह, तो उसकी ज़िंदगी क्या होगी, किस तरह होगी। ना कोई वो जॉब कर सकता है, ना ही वो कोई और सोशल एक्टिविटी कर सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो मजबूर है और उसको जाके डायलिसिस करवाना है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए, हम सब के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम इस काबिल हैं कि हम जाके किसी की मदद कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इस प्लेटफॉर्म से दूसरों की हेल्प करें, आप इन लोगों को भी साथ दें, इनका साथ दें, ताकि हम ऐसे जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक अपनी मदद को पहुंचा सकें। और सर, ऐसे भी बहुत सारे लोग आते होंगे जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं और उनको जीने की भी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि हम डायलिसिस करवा के नॉर्मल रहें, हमारी आम काम कर सके। क्या ऐसा होता है डायलिसिस के मरीज़ कोई काम कर सकते हो, यानी कि जॉब भी कर सकते हो, कोई और भी जो फुली तरीके से डायलिसिस पे डिपेंडेंट है? डायलिसिस पे होता तो परेशानी में ही है, वो काम इतना नहीं कर पाता। लेकिन मैं फिर कहूँगा अल्लाह ने जो मुझे फार्मूला दिया, हर्बल फार्मूला है, उससे बंदा एक्टिव हो जाता है। थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी वो बेहतर हो जाता है। डायलिसिस वाले लोगों को भी मैं दे रहा हूँ, इलाज कर रहा होता हूँ। हम ये नहीं कहता कि मैं आपका डायलिसिस रोक लूँगा, वो सिर्फ एक एज ए पावर के लिए, एक्टिव होने के लिए कि चलें अपनी लाइफ तो जितनी भी है उसकी चंद साल ज़िंदगी है वो अच्छी गुजार जाए। ये लोग जो हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, आप बिलीव करेंगे उनके पास किराया नहीं होता गाड़ी का, घर से आने का। हमारे पास मोहल्लेदारों से वो 200, 300, 500 रुपये मांग रहे होते हैं। यार वो लोग किधर जाएं बेचारे। हम उनके लिए भी अल्लाह का शुक्र है कोई एम्बुलेंस दी है, किसी ने रक्षा दिया लाहौर में, तो ये हमें एम्बुलेंस से चाहिए 2-3 इस्लाम, कराची में, इस्लामाबाद में, जेलम में, फैसलाबाद में। तो ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ एम्बुलेंस दे दें, वो जितनी देर एम्बुलेंस 10-15 साल चलेगी उनको उनका अजर मिलता रहेगा, नेकियां मिलती रहेंगी। बहरहाल यहाँ पे मैं एक बात एक और कहना चाहूँगा, डायलिसिस होता है जिससे डायलिसिस हम करते हैं। डायलिसिस मशीनें तो हमारे पास हैं, जो और चाहिए वो भी अल्लाह ने दे देनी। जो अभी हम चला रहे हैं सिस्टम को, उसमें एक चीज़ की कमी आ रही है, वो 1000 रुपये का एक किट आती है, डायलिसिस किट, जिससे डायलिसिस होता है। तो वो ज़रूर करें ऐसे लोगों का कि वो हम जो डायलिसिस किट चाहिए होती है हमें कोई 2200 से 24 किटें चाहिए, 2200 से 2400 किटें हर माह। तो वो लोग हमें कोई दे रहे हैं, 100 किटें दे रहे हैं, कोई 50 दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो इस अदारे का साथ दे रहे हैं। बहरहाल ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है वो ज़हन में रख लें, यार मैंने 5 किटें इस अदारे को देनी है। 5000 रुपये है ना, हम 5000 का खाना ही खा जाते हैं, महीने एक दिन में खा जाते हैं। तो कोई ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने दिया हुआ वो इस तरफ भी आएँ कि अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी डालें। ज़रूरी नहीं कि जो बड़े लोग हैं वो बड़ा हिस्सा डालें, तो छोटे लोग वो 1000 रुपये डाल दे, यार मैंने 1000 रुपये इस अदारे को देना है। जो जितना कर सकता है वो उतना, छोटा छोटा कतरों कतरों से जो है वो दरिया बनता है। बिल्कुल, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, डायलिसिस के बारे में हमने बड़ा डिटेल में बात की है, पर अब देखें हमेशा ये बात कही जाती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपकी जो एहतियाती तदाबीर होती हैं वो आपको मर्ज़ में लाहक होने से बचाती हैं। पहले एक और चीज़, पूरी दुनिया प्रिवेंशन पर काम कर रही है, पर हम लोग इलाज पे काम करें। हमारे मुल्क के लोग इलाज पे काम करें, बाकी दुनिया प्रिवेंशन पर काम कर रही है। यूके, यूएसए, डिफरेंट तरह की जो कंट्रीज़ है वो प्राइमोर्डियल स्ट्रक्चर पर काम कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि लोगों को सेहतमंद बनाने की टिप्स दी जाएं, उनको बताया जाए कि आपके छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं तब से लेके आप जब तक वो यंग होते हैं उनकी डाइट प्लान क्या होना चाहिए, उनकी एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ कितनी अहमियत रखती है, और इसके अलावा उनको कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। पर वी हैव अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर। हमारे जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम उसको जो है उसकी डाइट पर बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखते। दूसरी बात ये होती है कि जब बच्चे छोटे हल्का फुल्का भी बीमार होते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक शुरू हो जाती है। उसी एंटीबायोटिक के अंदर ही उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है। फिर जब वो 5-6 साल के होते हैं तो हम करते ये हैं कि उनके ऊपर स्टडीज़ का एक ख़ास बर्डन डाल देते हैं। छोटे बच्चे बड़े बड़े बैग्स लेके जा रहे हैं, सुबह स्कूल जा रहे हैं, फिर मदरसे जा रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं। होल द डे बच्चे जो है वो इस चीज़ में रहते हैं। फिर पेरेंट्स से उनका गैप आता है। फिर दूसरा जो स्कूल में और बाकी और जहाँ जहाँ वो तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कभी हमने उसको जाके नहीं देखा कि हमारे बच्चे किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किस तालीम से गुजर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं।
आपको एहतियाती तदाबीर प्लस प्राइमोडियल स्ट्रक्चर, ये आपको बहुत बचपन से देखना होता है, बहुत छोटे लेवल से देखना होता है, जो हमारे यहाँ पर मुल्क में लोग नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ज़रा बताइएगा हमारे लोगों को कि एहतियाती तो तदाबीर होती हैं यानी किसी भी मर्ज़ में बचने के लिए, क्योंकि देखिए किडनी डिसऑर्डर्स हैं, जो डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, दैट ऑल आर नॉट इन्फेक्शियस डिजीज़। ये वो सारी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन से नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास जो है कंटेजियस डिजीज़ भी आ रही होती हैं और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपकी लाइफ की वजह से आपको भुगत रहे हैं या फिर इनहेरिटेंस में है, लिविंग स्टाइल की वजह से हो रहा होता है। तो जो लोग एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे होते, एक तो अल्कोहल कंजम्पशन, फिर इसके अलावा लेट सोना, कम सोना और स्ट्रेस का एक्सेसिव लेना, झगड़ना, गुस्सा करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से जो इफेक्ट कर रही होती हैं। कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए इस प्लेटफॉर्म से आई वांट टू गिव मैसेज टू माई ऑल कम्युनिटी मेंबर्स, ऑल द पीपल दे आर सीइंग माय प्रोग्राम, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सबको ये डॉक्टर साहब की तवज्जो से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्रिवेंशन पर जोर दें। ये कोरोना का जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें भी WHO ने भी बार बार बात कही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपने मास्क पहने, हाथों की सफाई रखें, प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आप ज़रा बताएं प्रिवेंशन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन। देखिए जी, जितने भी मसले आ रहे हैं ना, मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारा अपनी दीन से दूरी है। हमारा अगर हम दीन पे चलें, हाथ धोएं, नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, उठें, बैठें, सजदे में जाएं, बहुत बड़ा इलाज है ये। हम इनसे भी दूरी है। नंबर 2, हम वो उस तरह लाइफ नहीं गुजार रहे। हमारा लिविंग स्टाइल बड़ा ही गलत हो गया है यहाँ पे। हमारा सोने का टाइम, हमारा उठने का टाइम, लेट सोना, वीडियो ये मोबाइलों पे लगे हुए, सोशल मीडिया पे हमारा बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारा खुराक का सही खुराक ना लेना, इतना जंक फूड आ गए इस वक्त, ऐसे जंक फूड्स की तो सर बरमार हो छोटे बच्चों को भी। देखिए एक सच बात बताऊं तो ये जो कोरोना आया है उसने हमें बहुत सारी चीजें सिखा भी दी हैं। हमारा जंक फूड बंद हो गया, हमारे ये जो ब्रांडेड कपड़े पहनकर और बाहर घूमना, शो शा करना, ये सब कुछ भी हमें बहुत चीजें सीखने को मिला है कि आप सादा जिंदगी भी गुजार सकते हैं। बहुत अच्छी बात ये। देखिए अल्लाह ताला ने हमें बताया कि मैं जो चाहे मर्जी कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को सेहत वाली ज़िंदगी देके भेजा है यहाँ दुनिया में। बीमार हो रहे हैं हम अपनी वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपने लिविंग स्टाइल की बिना पे, हमारे अपने ख्वाबों की वजह से। हम ख्वाबें खा रहे हैं, बड़ी बड़ी हैवी खुराकें ले रहे हैं, देसी घी ले रहे हैं, लेकिन बर्न नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वर्जिश नहीं कर रहे। अभी अल्लाह ने मौका दिया घरों में रहने का, हम घरों में नहीं रह रहे, SOPs पे अमल नहीं हो रहा, बेशुमार मसाइल पैदा हुए हैं। हम जब ये कहते हैं कि नहीं ये है ही नहीं कोरोना, ये भी गलत बात है वायरस है, मौजूद है। ईद के ऊपर हमने बड़ी ज़्यादती की है, ये हमने मिलते रहे, ईद के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं मस्जिदों में, नहीं मिल रहा उसको कह रहे ये, और जो मिल रहा है वो ये नहीं मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ यार नहीं ज़रूरत है, आप हाथ भी ना मिलाएं यार, सलाम दुआ करें, ठीक है। हम बेशुमार अमराज खुद पैदा कर रहे हैं। अभी अल्लाह ने हमें एक मौका दिया समझाने के लिए कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और ये हमें, अगर हम ये देखते हैं, मैं सिर्फ इस तरह समझता हूँ कि इसको हम आजमाइश समझें। हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, वैसे पकड़ के काबिल भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको आजमाइश समझ लें, बाहर के लिए पकड़ हो सकती, दूसरे काफरों के लिए हमारे ऊपर ये आजमाइश आई है। अल्लाह ताला हमें आजमाइश हमारी ख़त्म करे। यहाँ पे मुझे थोड़ा एक लिखने का इत्तेफाक हुआ, मैं चाहूँगा कि तेरी आजमाइशों से नहीं, तेरी पकड़ से डर लगता है। इस दुनिया की तकलीफ़ों से नहीं, आखिरत की रुसवाइयों से डर लगता है। और ये दुनिया ही सब कुछ है, आखिरत कुछ नहीं। ये दुनिया ही सब कुछ है और आखिरत कुछ नहीं। इसी खुशफहमी से डर लगता है। इस कायनात की हर शय है तेरे ताबे और मैं हूँ मन के ताबे, बस इसी बात का डर लगता है। अगर आगे लंबी मैंने इसको लिखा है, कोरोना पे भी लिखा है कि कोरोना तो बस एक बहाना है। असल में हकीकत में तो अल्लाह ने अपने बंदों को करीब बुलाना है कि यार मेरे करीब आओ। तो मैंने कुछ लिखने का इत्तेफाक हुआ इसीलिए कि यार हम असल में जो दुनिया में आए हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार के जाएँ, इसके लिए ज़रूरी है हमें जो SOPs हमारे नबी ने बताए हैं उस पर अमल करें। हमें जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है ये अमानत है, हमारे पास अपने बच्चों की अमानत है। हमें नहीं समझ लो, हम कहते खैर यार नहीं भाई, तुम्हारे बच्चों की ज़रूरत है, तुम घर के बड़े हो, तो हमें चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी मुतवाज़न खुराक इस्तेमाल करें। हमें अपने जो लिविंग स्टाइल है, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें। मैं समझता हूँ सबसे अहम बात इस प्रोग्राम से अगर मैं पूछूँ तो एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, सुबह जल्दी उठें, और जो जितने जंक फूड है उनका कमी करें बॉडी के अंदर। और ख़ास तौर पे जब सीज़न आए फलों का, जो भी फल आए उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।
फालसा आजकल आया हुआ है उसका शरबत बना के पिए, जितने फल आए हुए हैं, जो जामुन का सीज़न है, आम का सीज़न है, जितने फल हैं वो खाएं। जी बिल्कुल, जो मौसमी फल होते हैं उनका तो बड़ा जो है वो किरदार है आपको बीमारियों से बचने के लिए, क्योंकि वो मौसमी फल के अंदर वो क्वालिटी अल्लाह ताला डालते हैं जो उस मौसम में बीमारी फैल रही होती है उसके अंदर उसका जो है वो तोड़ भी होता है, सद्देबाब रखा हुआ अल्लाह ताला ने। सद्देबाब, जिस तरह के आम के अंदर विटामिन सी और विटामिन सी इनडायरेक्टली जो है वो आपको इम्यून सिस्टम को आपका बूस्टर है, इसी तरीके से विटामिन डी भी आपके इम्यून सिस्टम का बूस्टर है। वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या सारे विटामिन की, तो वो अगर अपनी ग़िज़ा के अंदर जो है वो अगर फल फ्रूट और इस तरह की जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसको एडिशन कर देंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब मेरे बैलेंस हो जाएंगे। अभी हमने एक ग़िज़ाई चार्ट मरतब किया, जैसे मैंने किडनी पे काम किया और अल्कलाइन पे और उसकी रिसर्च भेजी, इसी तरह कोरोना पे हमने एक ग़िज़ाई चार्ट मरतब किया है। वो किसी प्रोग्राम में बताएंगे कौन सी हेल्दी चीज़ें हैं जिनके खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी विल पावर बढ़ती है, क्या आप बचे रहें। मैं यहाँ पे वैसे एक बड़ी अहम बात बताना चाहूँगा कि इसमें हमें अल्लाह ने मौका दिया है कुछ काम करने का। अभी हम गवर्नमेंट लेवल पे इसको जा रहे हैं, बात बता रहे हैं कि जनाब ये हमारे पास फार्मूला है, इससे जो पेशेंट है आने कोई भी बंदा इस्तेमाल करेगा उसको कोरोना इंशाल्लाह नहीं होगा। जस्ट 9 खुराकें हैं, 3 दिन का कोर्स है, तो हम ये फ्री दे रहे हैं ये मेडिसिन भी। वो ऐसे लोग हैं जो मेरे चाहने वाले दोस्त अहबाब हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की है, मैंने खुद भी की है, तो मेरी विल पावर बहुत अच्छी होगी, मुझे खुद पता चल रहा है, मैं इतना जा रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, ज़रा सा नहीं अंदाज़ा होता बॉडी को। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह को फार्मूला है जो हम फ्री दे रहे हैं लोगों को, सारे सेंटरों पे मैंने भिजवा दी है। वो जस्ट 9 खुराकें हैं 3 दिन के लिए, ताकि इंसान की विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो बच जाए कि कोरोना से या किसी और परेशानी। आप डाइट कह रहे हैं वो 9 खुराक कोई आप सब्स्टिट्यूट बना के उसका दे रहे हैं या नहीं, मतलब चंद एक चीज़ें हैं, मसाला अंजीर है, काजू है, बादाम है, हम कहते हैं इसको लाइफ में लें। जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं ये ऐसी चीज़ें जिनको खाया जा सकता है और फ़ायदा देंगी। इसी तरह कहवा है, लौंग का, दारचीनी का, उसके अलावा उसके अंदर अदरक डाल लिया जाए, इस कहवे को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें आजकल। वैसे मैं अक्सर अपने मरीज़ों को कहवा पिलाता हूँ, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा मैं कहता हूँ आप पिया करें, ये बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, मसाने के लिए, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए, ये असर बड़ा हुआ इंसान का, इन्फेक्शन है खून के अंदर, उसको कम करने के लिए। तो बहरहाल हमने इस पर काम किया है, कर रहे हैं, और हम गवर्नमेंट लेवल पर इसको चाह रहे हैं कि हमें पेशेंट दें और हम उसका रिज़ल्ट आपको देते हैं। वहाँ या वो लोग आम जैसे मैं हूँ, आप हैं, जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल इंसान है, वो खा के अपनी बॉडी को अच्छा कर सकते हैं, विल पावर को अच्छा कर सकते हैं। और हम इसमें कोई कमाने के लिए ये काम नहीं कर रहे, ये अल्लाह के बंदों की खिदमत जैसे पहले कर रहे हैं, डायलिसिस सेंटर फ्री चला के और ये RFT टेस्ट फ्री करके, ये भी हम अपना हिस्सा अपनी इस कम्युनिटी में डाल रहे हैं, अपने लोगों में, अपने पाकिस्तान के अंदर। ये असल में हमारी ज़रूरत है, हमें आगे आना है, सबको आगे आना है, ताकि वो लोग जो हमारी तरफ नज़रें उठा के हमें तक करें। ख़ास तौर पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा डायलिसिस के वो पेशेंट जो चाह रहे हैं कि कोरोना की वजह से वो बेचारे परेशानी में हैं, उनके लिए एक अलहदा वार्ड बनाने हमने, उनके लिए वो जो लोग इन्होंने अल्लाह ने दिया हुआ है वो आएँ, वो कहें लाएँ जी हम वार्ड बनाते हैं, आप काम करें। जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे लोग वो कहते हैं जैसा आप काम करें, हम आपके खादम हैं, हम आपके कारकुन हैं, इस अदारे के। सिक्का साहब हैं फैसलाबाद से, उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद मैं आपका कारकुन हूँ। जैसे मुगल आई हॉस्पिटल वाले हैं, लकी रानी सर्कस वाले और लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं इस अदारे का, जिससे ये अदारा चल रहा है। तो लोगों को आगे आना चाहिए, मुखिर हज़रात को आगे आना चाहिए। डायलिसिस सेंटर में ज़रूर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बनने चाहिए। जो मुखिर हज़रात हैं वो अपने अपने इलाकों में डायलिसिस सेंटर बनाने का सोच लें, नीयत कर लें। 1 करोड़ का बजट है, डायलिसिस सेंटर बन जाता है, अरबों रुपये साथ ही इधर ही छोड़ जाते हैं, और वो हमारा 1 करोड़ हमारी आखिरत का ज़रिया बन जाए, हमारी वापसी का ज़रिया बन जाए। ठीक है, माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी आपने बातें की, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, और सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी लगी है वो ये है डाइट में आपने जो चीज़ें बताई हैं, आप मुझे भी ज़रा डाइट प्लान के बारे में बताइएगा किस तरह मुझे अपने डाइट प्लान को अडॉप्ट करना चाहिए। और हम अपने नाज़रीन को नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह पूरा डाइट प्लान के बारे में गाइड करेंगे। हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें विटामिन है, जिसमें मिनरल्स हैं, जिसमें प्रोटीन्स हैं, और किस तरह जो है लाइफ क्वांटिफिकेशन में जो है डाइट की इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहिए, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K और कैल्शियम को अपनी बॉडी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, ज़िंदगी में शामिल कर लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।